हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से इस दुनिया से हटकर एक ऐसी दूसरी दुनिया के बारे में बात करूंगी जिसके होने या ना होने के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें विश्वास है कि ये दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, और बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसी कोई दुनिया होती ही नहीं है। ये दुनिया है भूत प्रेतों की दुनिया। भाई, मुझे तो इस दुनिया पर पूरा विश्वास है और मेरा ये मानना है कि अगर इंसान है तो शैतान भी है। और अभी कुछ समय पहले मेरी एक क्लोज रिलेटिव के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद मेरा ये विश्वास पूरी तरह से दृढ़ हो गया कि यहाँ पर अगर इंसान रहते हैं तो इंसानों के साथ भूत प्रेत भी रहते हैं। मेरी क्लोज रिलेटिव कुछ समय पहले राजस्थान शिफ्ट हुई थी क्योंकि उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र वहाँ पर जॉब की वजह से हो गया था। अब वो लोग वहाँ गए, उन्होंने एक अच्छा सा सोसाइटी के अंदर घर सर्च किया और उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। शुरुआत में जब वो लोग वहाँ गए तो आसपास के जो फ्लोर के दूसरे फ्लैट्स में रहने वाले लोग थे, वो लोग कभी कभी हंसकर ये बोल दिया करते थे, अरे यहाँ तो जो भी आता है इस फ्लैट में वो 2-4 महीने रुकता है, देखते हैं आप लोग कितने दिन रुक पाएंगे। शुरू में वो इसे मजाक की तरह ले लिया करते थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पड़ोसी ऐसा क्यों कहते हैं और उन्होंने अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया। क्योंकि एक नया चेंज था तो धीरे धीरे वो वहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रहे थे। फिर वहाँ उनके साथ कुछ घटनाएं अजीबोगरीब होने लगी। जैसे अगर वो एक रूम में बैठे होते थे तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे दूसरे बेडरूम के स्लाइडिंग डोर में से आवाज़ आ रही है, जैसे उनके दूसरे रूम का स्लाइडिंग डोर अजीब तरह से खड़ 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 करके बुरी तरह से वो आवाज़ कर रहा है। उन्होंने जब पास जाकर देखा तो उन्हें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि वो डोर क्यों हिल रहा है। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद बाहर ज़ोर से हवा चल रही है जिसकी वजह से वो डोर हिलता है। उन्होंने ये डोर के खड़खड़ाने और उसकी आवाज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसके बाद वो फिर से अपने बिजी लाइफ में बिजी हो गए। लेकिन अब उनके साथ इस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगी। फिर अचानक से उन्होंने ये फील किया जैसे बाथरूम के दरवाजों पर लाल रंग जैसा कुछ लगा होता था तो बहुत अजीब, क्योंकि ऐसा लाल रंग कहाँ से आएगा नॉर्मल जिंदगी में। फिर भी उन्होंने सोचा किसी बच्चे ने कलर लगा दिया होगा, कहीं से आ गया होगा, और वो भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद सफाई करने के बावजूद भी उन दरवाजों पर उसी जगह वैसा ही लाल रंग उनको फिर से दिखाई दिया। उनके लिए ये बहुत अजीब सा था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि दिमाग में एकदम से इतनी अजीबोगरीब बातें नहीं आती हैं कि यहाँ भूत प्रेत जैसा कुछ हो सकता है। फिर उन्होंने यही सोचा कि शायद किसी कारण से ये रंग लग गया होगा और उन्होंने उसे भी इग्नोर कर दिया। लेकिन ये चीज़ें यहाँ नहीं रुकी। अचानक से उन्होंने फील किया कि बिना किसी बात के उनके बच्चों की तबीयत वहाँ खराब रहने लगी। खास तौर पर उनकी छोटी बेटी जो सिर्फ 2 साल की थी, वो आधी रात को उठती और जोर से रोने लगती कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब उन्हें शुरू में लगा बच्चा है, कोई इन्फेक्शन हो गया होगा। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसको दवाई दी, लेकिन दवाई का कोई असर नहीं होता था। वो बच्ची दिन भर ठीक रहती थी, लेकिन आधी रात को उसके पेट में इतना तेज दर्द होता था कि वो सारी रात रोती रहती थी। फिर उन्होंने एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, कई डॉक्टर से कंसल्ट किया, बच्ची का अल्ट्रासाउंड किया गया, लेकिन जो भी दवाई डॉक्टर्स दे रहे थे उन दवाइयों का उस बच्ची पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब उन लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा था कि बच्ची रात को रोती क्यों है। इसी तरह से धीरे धीरे समय कट रहा था। उस बच्ची का अभी तक भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि इसके पेट में प्रॉब्लम क्या हुई है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और धीरे धीरे इन छोटी छोटी परेशानियों के कारण आपस में भी उनके झगड़े बढ़ने लगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होने लगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि हम लोग कभी भी इन छोटी मोटी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसे ही उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक से एक दिन उनकी बड़ी बेटी जो सिर्फ 9 साल की है, उसे ऐसा लगा जैसे रात को नींद में
किसी ने उसके दोनों पैरों को पकड़कर जोर से खींचा है। वो बहुत तेज चिल्लाकर अचानक से खड़ी हो गई। उसने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी, मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे किसी ने मेरे दोनों पैरों को पकड़कर जोर से खींच डाला है। तो मेरी क्लोज रिलेटिव ने कहा, बेटा, हो सकता है आपने कोई सपना देखा होगा, इसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हुआ है। और उन्होंने बच्चे को वापस सुला दिया। बच्ची भी सो गई। 9 साल की बच्ची है, उसने इतना ध्यान नहीं दिया। हालांकि अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा ही कुछ मेरी इस क्लोज रिलेटिव ने भी फील किया। उसे ऐसा लगा जैसे वो बैठी है और उसके बराबर में से कोई चल कर गया है। उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। वो जब खाना बना रही होती थी, उसको लगता था जैसे किचन में उसके पीछे कोई चल रहा है। वो मुड़कर देखती थी तो कोई नहीं होता था। उसे धीरे धीरे डर लगने लगा, लेकिन फिर भी उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इन चीज़ों को ये सोचकर कि ऐसे ही उसे आभास हो रहा है, इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन बात यहाँ पर तब बढ़ गई जब उसके बच्चों की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी। अब उसने डिसाइड किया कि शायद यहाँ का एनवायरनमेंट बच्चों को सूट नहीं कर रहा है, इसलिए उसे वापस अपने इन लॉज के पास शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ उसके हस्बैंड की जॉब थी, तो हस्बैंड से उसने बात की कि वो किसी पीजी में रह लेंगे और वो बच्चों के साथ अपने इन लॉज के पास शिफ्ट हो जाएगी। और जैसे ही उसने ये डिसीजन लिया, वहाँ पर कुछ उसके साथ ऐसा हुआ जिससे वो बुरी तरह से डर गई। उसी रात जब उन्हें वहाँ से अगली सुबह शिफ्ट होना था, रात को मेरी इस क्लोज रिलेटिव को ऐसा लगा जैसे कि उसको उसके दोनों पैरों को किसी ने जोर से पकड़कर खींचा है। अब यहाँ पर वो बहुत बुरी तरह से डर गई, लेकिन इतना ज़्यादा उसने ये बात बच्चों से शेयर नहीं की क्योंकि बच्चे डर जाते, और अपने हस्बैंड को भी उसने ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसके हस्बैंड इन सब बातों में ज़्यादा बिलीव नहीं करते कि भूत होते हैं या ये होते हैं, वो ज़्यादा नहीं मानते। बस उसने चुपचाप अपना सामान पैक किया क्योंकि उन्हें वहाँ से शिफ्ट होना ही था, और वो अपने इन लॉज के घर चली गई। अंदर से वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि अभी भी उसके हस्बैंड उसी रेंटेड हाउस में रहते थे, उन्होंने वो घर खाली नहीं किया था। वो फ़ोन पर बार बार अपने हस्बैंड को कॉल करके ये पूछती थी, आप ठीक हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उसके हस्बैंड कहते थे सब ठीक चल रहा है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस तरह से कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने के बारे में पूछेगी तो उसके हस्बैंड गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। अब जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक चल रही थी तो वो भी अपने कामों में बिजी हो गई। अब एक दिन उसके हस्बैंड को लगा कि यहाँ अकेले रेंटेड हाउस में रहने से क्या फ़ायदा, उनको पीजी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक पीजी में बात कर ली और अपने मकान मालिक को बोल दिया कि उन्होंने ये घर खाली करने का फैसला कर लिया है। अब जिस दिन उन्हें ये घर खाली करके पीजी में जाना था, उस रात को उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई फीमेल फिगर आधी रात को उनके सामने खड़ी है, और उसने झंझोड़ के मेरी इस क्लोज रिलेटिव के हस्बैंड को उठा दिया। अब वो बहुत ज़्यादा चौंक कर उठकर खड़े हो गए, और अभी भी आँखों से वो फील कर सकते थे सामने जैसे कि कोई फीमेल उनके बेड के सामने खड़ी हुई है। वो इतनी बुरी तरह से घबरा गए कि वो फौरन भागकर बालकनी में चले गए। वो इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि पूरी रात उनकी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो लौट कर अंदर घर के अंदर आ जाएं। और जब सुबह सूरज निकला, रोशनी हुई, लोग जागे, तो वो अपनी बालकनी से घर के अंदर आए। उन्होंने अपने लिमिटेड कपड़े लिए और वो फ़ौरन अपने घर के लिए, यानी कि मेरी क्लोज रिलेटिव अपने मम्मी पापा और बच्चों के पास अपने घर वापस आ गए। और आने के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने घर में सबको बताईं, और तब ये कंफर्म हो गया कि उस घर के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई फीमेल स्पिरिट ज़रूर थी। अब वो वापस आए अपना बाकी का सामान लेने के लिए, वहाँ से शिफ्ट करने के लिए, और तब उन्होंने इंसिस्ट करके पड़ोसियों से पूछा कि क्या यहाँ पर कुछ अजीब सी घटनाएं हुई हैं पास्ट में। और तब उनके पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि यहाँ के लैंडलॉर्ड ने पड़ोसियों को इस बारे में बात करने से मना किया था, क्योंकि उस घर को कोई भी रेंट पर नहीं लेता। और सच्चाई ये थी कि उस घर में
जो पहले भी लोग शिफ्ट हुए थे उन्होंने ऐसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस किया था, और यही रीज़न था कि वो घर हर 2 से 3 महीने बाद खाली हो जाया करता था। ये सब सुनने के बाद मेरी क्लोज रिलेटिव के पूरी तरह से होश उड़ गए, और अब उसने पीछे एक बार जब वो सारी चीज़ों को सोचना शुरू किया कि किस तरह उसे दरवाज़ों पर लाल रंग दिखाई दिया था, किस तरीके से उसे खिड़कियों के खड़खड़ाने की, स्लाइडिंग डोर्स के बहुत ज़ोर ज़ोर से खड़खड़ाने की रात को आवाज़ें आया करती थी, या फिर उसको ऐसा लगता था जैसे घर में उनके अलावा भी कोई है और बराबर में से चलकर जा रहा है, या उसके बच्चों की तबीयत का ख़राब होना। अब ये सब चीज़ें जो पिछले कुछ महीनों में उन्होंने एक्सपीरियंस की थी, जब उन्होंने इसके बारे में एक बार फिर से सोचा और आपस में बात की तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस घर में वो इतने महीने एक स्पिरिट के साथ रहकर आए थे। सच बताऊं, ये घटना सुनने के बाद थोड़ी देर तक तो मेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया, लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं इस दुनिया में एक और ऐसी दुनिया है जिसके अंदर ये स्पिरिट्स, ये भूत, ये प्रेत शायद रहते हैं। अब ये पूरी तरह से आप लोगों के अपने बिलीफ पर है कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस करता है वो उसे इग्नोर भी नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लोग मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं और कितने लोग इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।